इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुरुदेव कहते हैं, कहु तात के ही भांति को करी बड़ाई राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिसवन भरत बेटा, उस पिता की कौन प्रशंसा कैसे करेगा जिसके पुत्र परमात्मा जगदीश स्वयं बन के आ गए। राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र जिसका, तुम्हारे जैसा भक्त भागवत पुत्र जिसका, लक्ष्मण जी जैसा भ्रातृभाव अनुगामी पुत्र जिसका, धर्म की सेवा में लगे शत्रुघ्न जैसे पुत्र जिसके, लाला पिता का जीवन ही पुत्र के भाव की पूर्ति है। मनुस्मृति में पुत्र को पिता की आत्मा कहा गया। आत्मा वही जायते पुत्र। गुरुदेव भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए गुरु जी की दृष्टि में भरत जी मात्र चक्रवर्ती जी के पुत्र नहीं है, राजकुमार नहीं है। इस समय भरत जी वचनानुसार अयोध्या के राजाधिराज महाराज हैं। राजा की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, भूल के भी नहीं। कहा है, देखिए राजा को, शास्त्र को, और एक तीसरा और है, इनको कभी अपने बस में नहीं मानना चाहिए। बस नहीं, राजा को, राजा आपका कितना भी बड़ा मित्र हो, उसको अपना मान के व्यवहार न करिए। क्यों? न जाने कब उसकी राज ठनक जाए, अपर स्टोरी उसकी गर्म हो जाए, कुछ भी कर सकता है साहब। कई बाबा लोग जेल में बंद हैं केवल राजा की निंदा करने के कारण। कई इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, कितने अपराध करने के बाद भी मौज ले रहे हैं। जय जय सीताराम, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अकारण भी राजा की कभी निंदा न करें, भूल के भी न करें। ईश अंश संभव में ही पाला, स्वप्न में भी भूल के भी नहीं राजा की निंदा नहीं करनी चाहिए। राजा साक्षात परमात्मा का स्वरूप होते हैं। इस अंश संभव में ही पाला। राजा ऐसे नहीं बना जाता साहब। तपश्चर्या का परिणाम है राज सुख। तप किए राज, राज भोगे नर्क, सदुक्कड़ी है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, लाला दो वचन आपके पिताजी ने आपकी मां के मांगने पर उनको दिया। एक का बड़े भैया पालन कर गए, एक का आपको करना है। वेद की सम्मति है लाला, सबकी राय है। वेद विदित संबति सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई। देखिए बात
आप कितनी भी बनाइए, लपेटिए, परंतु सत्य को ढका नहीं जा सकता है। सत्य सर्वकाल में एक होता है। जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं तो अंधकार छटता है, ये सत्य है। आप इसमें कोई झूठ बादल लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। सत्य ये है कि सूर्य भगवान की उपस्थिति दिन है, सूर्य भगवान का अस्ताचल की ओर चले जाना रात्रि है। ये सत्य है, इसमें कोई समझौता नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, विशिष्ट विशेषण लगाने से कुछ नहीं होना। तो सत्य क्या है? अयोध्या की विधि है, वहां जो संविधान है अयोध्या का, उस संविधान के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही अयोध्या जी के राज सिंहासन का स्वामी होता है। तो भरत जी अब थोड़ा कठोर है। यदि सिंहासन का स्वामी कोई और है और किसी ने दूसरे के लिए जबरन लेने का प्रयास किया तो उसके जीवन में केवल दुख अवतरित होगा, सुख कदापि नहीं आएगा। मेरी मैया कैकेयी जी राम जी के राज सिंहासन को भरत जी के लिए मांगती है मंथरा के समझाने पर। भरत जी को राज सिंहासन नहीं देना है, यह संविधान है अयोध्या जी का। नहीं, नहीं, संभव नहीं है। माई चाहती हैं मंत्रा के समझाने पर कि यदि ये राज सिंहासन मिल जाए, और देखिए ये भी ध्यान रखना है, माई न भरत जी का भला चाहती है मंथरा, और न कैकेयी मैया राजमाता बनने चाहती है। वो स्वयं चाहती है मंथरा कि जब भरत जी राजा हो जाएंगे तो मैं मंथरा अयोध्या की प्रधान साम्राज्ञी की सेविका बन जाऊं। हमारे जीवन में यह बहुत अनिवार्य व्यवहार है कि हम किसकी बात समझें, किसके कान फूंकने पर गति करें, किससे हम मार्गदर्शन लेकर के जीवन में बढ़ना चाहते हैं। किसी सेवक ने समझाया, हमको समझ में आ गया तो हमारा दुर्भाग्य। हमको यह निश्चय करना पड़ेगा कि हमको प्रकाश कौन दिखाएगा मार्ग पर चलने हेतु, चाहे जो हमको प्रकाश लेके ना घुमावे। नहीं, हमारे अंदर परमात्मा है, हम समझें। यदि हमने अपने सेवक की बात को इतनी मान ली कि उसी पर चल पड़े, तो हमारी स्थिति भी वही होगी जो कैकेयी मैया की हो गई। गुरुदेव ने 3 बातें कही, जेहि पितु देई सो पावई ठीका, और राय राजपद तुम कहूं दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। महाराज ने आपको राज सिंहासन दिया, आपको राजपद दिया, इसलिए आप उसको स्वीकार करिए। ये वेद सम्मत है, सबकी राय भी है, आदि आदि। भरत जी का भाव दर्शन नहीं हो रहा है, तब प्रमाण दिए गुरुदेव भगवान। लाला, ययाति महाराज को उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु ने युवानी दे दी, उनकी कीर्ति बढ़ी। महाराज की जय। परशुराम पितु आज्ञा राखी, आदि आदि आदि। लोक साक्षी है, परशुराम भगवान ने अपने पिता की आज्ञा मानी। कथा आप जानते हो। सब उदाहरण गुरुजी रख के
और यही चाहते हैं भरत जी राज सिंहासन पर बैठ जाए। हमारा परीक्षण तब होता है जब हमको अधिकार मिल रहा हो। अधिकार में जाना है कि कर्तव्य बोध रखना है, यहां हमारा परीक्षण है। भरत जी मौन हैं, सचिव जी ने सहमति व्यक्त किया। दीपक भैया, जब पार्टी में दो खंड होता है ना, तो जो अति विश्वासी लोग होते हैं उनके लिए धर्म संकट खड़ा हो जाता है कि हम किधर जाएं। तो कई लोग तो विदेश चले जाते हैं, कई लोग चित्रकूट कामदगिरी में समाधि लगा लेते हैं, कई लोग मौन साधना में चले जाते हैं। काहे? वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक यह स्पष्ट न होगा कि सिंहासन किसके पास रहेगा। कारण इधर गए तो उनसे गए, उधर गए तो इनसे गए। सचिव जी महाराज की बात ऐसी ही है, कीजिए गुरु आयसु अवसि, कहीं सचिव कर जो। ये देखिए, रघुपति आये तस तब कर। गुरुदेव भगवान ने कहा था, लाला यदि आप राज सिंहासन नहीं स्वीकार कर रहे हो तो जब तक राम जी वन में हैं तब तक स्वीकार करो। गुरु जी कह गए, सचिव जी ने क्या कहा? गुरु आज्ञा का पालन करिए प्रभु। ध्यान रखिएगा, सुमंत्र काका चक्रवर्ती जी के मित्र भी हैं, सचिव भी हैं और सारथी भी हैं। इस युग में बहुत कठिन है, अपना जीवन सर्वस्व स्वामी के लिए गला करके स्वामी के लिए ही जीना बहुत कठिन है साहब। आदमी चूक जाता है। गुरुदेव भगवान ने कहा, तब तक जब तक राम जी वन में है संभालिए। सचिव जी ने कहा, आज्ञा पालन करिए महाराज, रघुनाथ जी आएंगे उस समय जो उचित हो सो करिएगा। राज सिंहासन मिलने के बाद साहब छूटता नहीं। अपने प्रांत के बगल में एक प्रांत है, नाम है मध्य प्रदेश। कहां छोड़े? दीदी जी तो छोड़ के कुछ दिन के लिए गई थी, छोड़े? यही साहब खुराना साहब दे के गए थे, साहिब सिंह वर्मा नहीं छोड़े। राज सत्ता पर बैठने के बाद ये सत्ता मन से निकलती नहीं साहब, बड़ा कठिन है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।